नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंक जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना का संचालन किया जाता है जिसका नाम है राजस्थान तारबंदी योजना। ये योजना क्या है दोस्तों? इस योजना के अंतर्गत किसको लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है, कैसे आवेदन होता है, इन सब चीज़ों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों आजकल कई लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है। इसके अभाव में वो अपने खेतों पे जो तारबंदी करवाते हैं वो अपने पैसे खर्च करके करवाते हैं। उसके लिए उनको एक बहुत बड़ी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों मेरी ये जानकारी लाने का मकसद एक ही था कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। और मैं चाहूँगा दोस्तों कि ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन आज का स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों योजना के अंतर्गत काम क्या होता है? योजना के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत तारबंदी होती है। तारबंदी जैसे कांटेदार तार भी होते हैं और तार के साथ जाल भी होता है। जो जाल होता है, जालीदार जाल होता है, वो भी इसके अंतर्गत लगाया जाता है और तारबंदी भी इसके अंतर्गत की जाती है। योजना का लाभ सभी श्रेणी कृषकों को मिलता है दोस्तों। इसके लिए न्यूनतम आपके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और वो एक ही स्थान पे होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्थान पे अगर आपकी भूमि होगी तो आप उसके तारबंदी नहीं कर पाओगे। एक ही स्थान पे आपकी न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और एक कृषक जो समूह बनता है उसमें कम से कम 2 कृषक होने चाहिए और 1.5 हेक्टेयर भूमि उनके पास होनी चाहिए, मतलब 1.5 हेक्टेयर भूमि न्यूनतम उनके पास होनी चाहिए। तब आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत लाभार्थी अनुदान, इसके अंतर्गत 2 प्रकार से अनुदान मिलता है। कैसे कैसे मिलता है वो अपन बातें करेंगे। एक होता है व्यक्तिगत लाभार्थी अनुदान, एक होता है समूह लाभार्थी अनुदान। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्यक्तिगत लाभार्थी अनुदान। इसके अंतर्गत 400 मीटर सीमा का आपको अनुदान मिलेगा। 400 मीटर के बाद आप 1000 मीटर की कराओ, 500 मीटर की कराओ, जो भी ऊपर का होगा 400 मीटर के बाद वो आपको वहन करना पड़ेगा खुद के जेब से। इसलिए मोटी मोटी दोस्तों आपके समझ में आई होगी कि 400 मीटर पे ही आपको सरकार अनुदान देगी। व्यक्तिगत किसान मतलब कोई एक किसान अगर अप्लाई करता है तो उसको 50% मिलेगा और अधिकतम 40,000 रुपये, या तो 40,000 रुपये मिलेंगे या जो रकम लगी उसका 50% मिलेगा, मतलब 40,000 से ज़्यादा रकम किसी भी प्रकार के उसको अनुदान के अंतर्गत नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत लाभार्थी आवेदन करने वाला लाभार्थी अगर लघु सीमांत कृषक है तो उसको 60% मिलेगा और अधिकतम उसको 48,000 रुपये मिलेंगे। इससे ज़्यादा आप उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इनमें से दोनों में से जो भी कम हो वो उसको मिलेगा। लघु सीमांत श्रेणी कृषकों को 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा और वो भी 8,000 से ज़्यादा नहीं होगा, या तो 8,000 मिलेगा या फिर 10% मिलेगा। ये अतिरिक्त मिलता है आपको, 48,000 रुपये के अतिरिक्त मिलता है आपको लघु सीमांत किसान। 400 मीटर से दूरी ज़्यादा होने पे किसान स्वयं वहन करेगा। उसके बाद आप समूह में आवेदन कर रहे हैं तो समूह में आपको अनुदान कैसे मिलेगा? सामुदायिक आधार पर सभी श्रेणी कृषकों तो 50% या 40,000 रुपये, जो भी कम होगा वो उनको मिलेगा। कृषक समूह में अगर लघु सीमांत से कृषक हैं तो आपको 60% मिलेगा या तो रकम का, या 48,000 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार से लघु सीमांत कृषक को 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, वो 8,000 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 8,000 रुपये होंगे या फिर 10% होगा, मतलब दोनों में से जो भी कम होगा वो मिलेगा। ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया इनमें से जो भी रकम कम से कम होगी वो मिलेगी। इसके बाद दोस्तों इसका जो प्री वेरिफिकेशन है वो सहायक कृषि अधिकारी प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पे बैठते हैं, उनके द्वारा या कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा, आपकी ग्राम पंचायत ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक होता है उसके द्वारा किया जाएगा। तारबंदी कार्य स्वयं के संसाधनों या बैंक ऋण सहायता से करने पर ही अनुदान देय होगा, मतलब आप पहले आपको तारबंदी करनी पड़ेगी उसके बाद आपको अनुदान मिलेगा। किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, धार्मिक स्थान आदि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं होंगे। कोई भी ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, धार्मिक स्थान हो आदि इस योजना में लाभान्वित नहीं होंगे।
तारबंदी में किसी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, खेतों में तारबंदी करी उसमें करंट लगा देते हैं कि जानवर पास नहीं आए। इस योजना के अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, तारबंदी के अंदर किसी प्रकार का करंट विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी। रख रख तारबंदी आपने करवा ली, उसके बाद उसकी समस्त रख रखाव की जिम्मेदारी है वो संबंधित किसान की होगी, उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अनुदान हेतु आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, उसके आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज हैं, उन चीज़ों की बातें। जन आधार कार्ड आपके पास कंपलसरी है, ये होना चाहिए। जमाबंदी की आपके पास नकल होनी चाहिए, वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लघु सीमांत श्रेणी की जन आधार कार्ड से सीडिंग होनी चाहिए, मतलब जन आधार कार्ड के अंदर आपको उसमें शो करना पड़ेगा कि ये लघु सीमांत श्रेणी किसान है। और राजस्व विभाग द्वारा एक लघु सीमांत श्रेणी का जो तहसील के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो भी आपके पास होना चाहिए। तारबंदी करने पर जो आपकी राशि व्यय होती है उसके समस्त बिल आपके पास होने चाहिए। इसके अंतर्गत एक नोट दिया गया है दोस्तों, नोट क्या है, स्वयं के नाम से भू स्वामित्व, मतलब कई लोगों के पास खुद के नाम से जमीन नहीं होती है, उस स्थिति में अर्थात कृषक के पिता जीवित होने एवं परिवार से अलग रहने अथवा मृत्यु पश्चात नामांतरण के अभाव में यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक को भी अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा। मतलब किसी कोई कृषक है उसके नाम से जमीन नहीं है, जमीन बल्कि है उसके पास पर वो उसके नाम नहीं है, उसके पिताजी उसके नाम नहीं करवा रहे, मृत्यु पश्चात नामांतरण के अभाव में ऐसा कोई केस है तो वो भी उसके लिए अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा। आवेदन कैसे करें, आवेदन दो प्रकार से अपन कर सकते हैं, एक ई-मित्रा के माध्यम से और एक स्वयं के स्तर से। सबसे पहले अपन बात करेंगे कियोस्क के, ई-मित्रा कियोस्क के माध्यम से अपन कैसे आवेदन कर सकते हैं। ई-मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन कियोस्क के द्वारा किया जाता है, मतलब ई-मित्र वाला जो है उसके द्वारा राज किसान साथी पोर्टल से उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। समस्त दस्तावेज स्कैन कर अपलोड होंगे, मतलब आप जो अपन ने पहले दस्तावेज की बातें करी, जन आधार कार्ड, जमाबंदी वगैरह, ये सब चीज़ें स्कैन कर अपलोड होंगे। कियोस्क करता आवेदन को आवेदन प्राप्ति की रसीद देगा, मतलब ई मित्र वाला आपको रसीद भी देगा कि आपका आवेदन स्वीकार हो गया है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहला ऑप्शन था ई मित्र के माध्यम से आवेदन कैसे करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आवेदक स्वयं कैसे करेगा। आवेदक ऑनलाइन जन आधार कार्ड के द्वारा लॉगिन करेगा और समस्त दस्तावेज स्कैन करके उसके साथ अपलोड करेगा और प्राप्ति रसीद भी उसको ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन पत्रों का जो निस्तारण है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत मान लो ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले जो आया उसको पहले पाओ के आधार पर इस योजना के जो आवेदन है उनका निस्तारण किया जाएगा। जहां आवेदन 1.5 गुना से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा अगर आवेदन आ जाते हैं, जैसे 100 आवेदन लेने थे 200 आ गए तो 1.5 गुना से ज़्यादा हो गए, इसलिए वहाँ पे लॉटरी निकाली जाएगी। तारबंदी के सत्यापन के उपरांत 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो अनुदान की राशि है वो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी जो राजस्थान तारबंदी योजना है उसको लेकर। मैंने इस अंतर आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है, फिर भी दोस्तों आपकी चीज़ कोई नहीं समझ में आई हो तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, जिससे राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। धन्यवाद।